मुंह बना के रखना, वो सहज, वो भी नहीं, वो भी नहीं, कहाँ जाएगी? क्यों ज़्यादा नाम है सहज कौन सा है? क्योंकि हमारे जो हार्मोन्स हैं ना, इनको भी आदत पड़ी है। जैसे आँख, कईयों को आँख जब टेढ़ी ना करे ना तब तक उसको मज़ा ही नहीं आता। नाम ही कोई मिले ज़बरदस्ती जो है ना, वो कहते हैं ना, कोई लड़ाई करने वाली थी और तो उसको कोई नहीं मिला, वो कुएं में जाके उसने वो मारा, कोई रोड़ा फेंका, उसको टुब, वो आवाज़ आई ना, टुबुक टुबुक, कह तेरी माँ टुबुक, तेरा बाप टुबुक। क्योंकि हार्मोन्स हमारा वो बने हुए हैं ऐसे। इसमें तो सभी ने हाथ नहीं उठाया। अच्छा बाबा का इसमें तो भाई खुश हैं, इसमें तो सब ने हाथ उठाया, लेकिन सदा खुश हैं। कभी कभी खुशी जाती तो नहीं, कभी कभी तो जाती है ना। खुश रहते हो लेकिन सदा एक रस, उसमें अंतर पड़ जाता है। खुश रहते हो लेकिन परसेंटेज में अंतर आ जाता है। खुशी का जो ग्राफ है ना, वो अप डाउन क्यों होता है? सदा नहीं रहती, उसको फिर कम कौन करता है? कौन करता है? हैं? खुद के कोई कारण होता है ना, अभी किसी को देखा ये ऐसा क्यों करता है, मेरी खुशी का ग्राफ नीचे हैं, फिर ऊपर, फिर सारा दिन जैसे ईसीजी होती है ना हार्ट की या ब्रेन की ईजी होती है। तो बाबा ने कहा खुश रहते हो लेकिन परसेंटेज में अंतर पड़ जाता है। बाप दादा ऑटोमेटिकली टीवी से सब बच्चों के चेहरे देखते रहते हैं। तो क्या दिखाई देता है कि एक दिन आप भी अपने खुशी के चार्ट को चेक करो। क्या सुना? एक दिन आज करें या दिन में सोच लो, कोई ना कोई पंगा तो नहीं होने वाला। मैंने कहा चलो एक दिन नहीं तो कुछ, ऐसे तो हम डिवाइड कर रखा है। रात को सोते हैं गुड नाइट जी, सवेरे देखेंगे पता नहीं कोई ना कोई कुछ ना हो जाए, फिर गुड मॉर्निंग जी दोपहर तक को, फिर दोपहर के बाद हाँ, अमृत वेले से लेकर रात तक क्या एक जैसी परसेंटेज खुशी रहती है या बदलती है? चेक करना तो आता है ना। आजकल देखो साइंस के भी चेकिंग की मशीनरी बहुत तेज़ कर दी है, तो आप भी चेक करो और अमलाशी बनाओ। साइंस भी तो चेक करती है ना, और को चेक करती है, संकल्पों को। सभी बच्चों का बाप दादा ने भी वर्तमान पुरुषार्थ को चेक किया। पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, कोई तो यथाशक्ति कर रहा है, कोई शक्तिशाली। तो आज बाप दादा ने सभी बच्चों के मन की स्थिति को चेक किया, क्योंकि मूल है ही मन मना भव। सेवा में भी देखो तो मनसा सेवा श्रेष्ठ सेवा है। कहते भी हो ना, मन जीते जगत जीत। तो मन की गति को अब चेक किया तो क्या देखा? बाबा कहता है मैंने क्या देखा? मन के मालिक बनकर मन को चलाते हो, लेकिन कभी कभी मन फिर आपको चलाता है। ये चेक किया बाबा ने। मन परवश भी कर देता है। बाप दादा ने देखा कि मन से लगन तो आप लगाते हो, लेकिन मन की स्थिति एक रस नहीं रहती। लगन ठीक है, लेकिन अप डाउन है। वर्तमान समय मन की एकाग्रता एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। अभी रिजल्ट में देखा ना कि मन को एकाग्र करना चाहते हो, लेकिन बीच बीच में मन भटक जाता है। अभी भी आप देखो, जितनी हद देर हम योग करते हैं उसमें चेक करो कि मेरे को फीलिंग कितनी रही। किसी भी चीज़, स्वयं की फीलिंग, फरिश्ता स्वरूप की फीलिंग, वह बाबा सरप्राइज हो जाएगा, अरे बाबा मैं तो सोचा नहीं था कि मैं ऐसा हूँ, आप मेरे साथ ही रहते हो। तो ये जो है ना बीच बीच में ये चेकिंग भी कितनी, आधे घंटे में 15 मिनट रहे, 20 मिनट रहे, 10 मिनट रहे या 5 मिनट रहे, बैठे तो ठीक है, योग का टाइम तो ठीक है, अभी आधा घंटा था, लेकिन उसमें मेरे अंदर शक्ति कितनी भरी, मेरे अंदर वो एनर्जी कितनी मेरे फील हुई। वर्तमान समय मन की हाँ, अभी रिजल्ट में भी देखा कि मन को एकाग्र करना चाहते हो, लेकिन बीच बीच में मन भटक जाता है। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। एकाग्रता की शक्ति
जिसको कहते हैं ना कि एकाग्र, तो मन मेरा एकाग्र हो जाता है, तो उसकी रिजल्ट क्या है? बिल्कुल फरिश्ता, लाइट। जैसे दादी जानकी को चेक किया, जब उसकी फोटोग्राफ की तो उसकी हड्डियों में लाइट आई, अंगूठे तक। अब लाइट कहाँ से आई? तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने या दादियों ने पुरुषार्थ किया कि लाइट को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करना। जितनी बॉडी के अंदर लाइट जाएगी तभी तो फरिश्ता बनेगी, तभी तो फरिश्ते के अंदर हड्डियाँ थोड़ी होती हैं। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। मन भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, चाहे व्यर्थ व्यवहार में। सुना? तीसरा कौन सा? व्यवहार के अंदर भी। भाई चलो किसी बोलने करने का या वैसे संकल्प चलते हैं, बाने का ये व्यवहार के अंदर। जैसे कोई कोई को शरीर से भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती, नहीं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे करता रहेगा या पाँव हिलाता रहेगा ऐसे ऐसे। बाबा कहता है ये भी एक आदत होती है, कोई आदत उसकी कोई आदत होती है। तो मन जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना, और ऐसा एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन वश में है। जितनी देर चाहो स्टार्ट करो, 1 मिनट से स्टार्ट करो, 1 मिनट होगा, फिर 2 मिनट उसको बढ़ाओ, उसको प्रलॉन्ग करो, आप लंबा करो उसको। एकाग्रता की शक्ति मालकपन की शक्ति का सहज निर्विघ्न बना देती है, युद्ध नहीं करनी पड़ती। अब रिजल्ट बता रहा है बाबा, एकाग्रता की शक्ति युद्ध नहीं करनी पड़ती। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई, यह अनुभूति होती है। स्वतः योगी मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्वतः योगी बन जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। वैसे तो आप देखेंगे कोई भी काम करना पड़ता है, स्कूल में भी रोटी बनानी है या ऐसे चलना है या कोई और काम है, बात कर, तो एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता नहीं होगी तो वो कार्य ठीक नहीं होगा। लोग भक्ति मार्ग के अंदर भी एकाग्र करते हैं, मन को मोमबत्ती से लगाते हैं, कोई बिंदु से लगाते हैं, वो भी एकाग्रता है, लेकिन वो फरिश्ता स्वरूप तो नहीं अनुभूति होती। मन टिक गया, एकाग्र हो गया, और संकल्प नहीं आएंगे। टेम्परेरी जितनी देर वो बैठा तो मन के अंदर जो है ना और संकल्प नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ हमारा योग ऐसा नहीं, हमारा क्रिएटिव योग है। ज्योति कोई वो ज्योति ऐसी तो है नहीं, वो तो जिंदा है, बिल्कुल लाइट ओशन, पवित्रता का, आनंद का, प्यार का सागर है। उससे मैं बात कर रहा हूँ, मैं मोमबत्ती से थोड़ी बात कर रहा हूँ। तो वो साथ साथ फीलिंग, जैसे आप देखिए हम किसी दोस्त से बात करते हैं, बहुत प्यार वाला है, या किसी और रिश्तेदार से, तो जैसे जैसे बात होगी ना वैसे वैसे चेहरे पर मोशंस आएंगे। मोबाइल के अंदर भी देखो ना, 200 किलोमीटर से यहाँ बगा रहा, हाँ देख, टांगे यहाँ लाएगा, 200 किलोमीटर से बंदा आदमी वो कर रहा है, हाँ देख लेना, मैं देख लूँगा। अरे तो वहाँ तो 200 है। मतलब यहाँ तो हम डायरेक्ट बाबा से बात करते हैं ना, कोई सिर हिलाने की बात नहीं है, लेकिन अंदर मन आनंद ले रहा है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना आपका, तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्व के प्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति रहती ही है, क्योंकि एकाग्रता अर्थात स्वयमान की स्थिति। फरिश्ता स्थिति स्वयमान है। जैसे ब्रह्मा बाप को आपने देखा, वर्णन भी करते थे, जैसे संपन्नता का समय समीप आता जा रहा था, आता रहा, तो क्या देखा ब्रह्मा बाबा के अंदर? चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप, देह भान रहे तो देह की फीलिंग आती थी। बाबा ने पूछा, भाई देह की फीलिंग आती थी आपको? सामने जाते रहे तो देह देखने में आती थी या फरिश्ता रूप अनुभव होता था? कर्म करते भी, बातचीत करते भी, डायरेक्शन देते भी, उमंग उत्साह बढ़ाते भी, देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति की। ये बाबा ने कहा, ये हमारा पुरुषार्थ है। क्या करना? हाँ, बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में
लाइट, ये भी फरिश्ता है, ये भी है ना। ये नहीं कि सामने वाला, बाबा ने कहा सामने वाले कोई फरिश्ता स्वरूप। जब योग हम करते हैं या कराते हैं, बिल्कुल ये देखो ही ना कभी ढीला बैठा कोई जुट के बाहर है, नो, ये सब फरिश्ते बैठे हैं। मैं तो अपना ही ये करता हूँ, बिल्कुल सारी लाइट ही हैं सारी। संकल्प कोई और आ जाए फिर काटता हूँ, नहीं भाई ये तो बहुत, इतना आनंद आता है कि सच में बाबा को बांध लिया हमने। ये दूसरे के दृष्टिकोण को चेंज कैसे करेंगे हम? दूसरे के दृष्टिकोण को चेंज कैसे करेंगे जब हम उसको देखेंगे ये बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल शुद्ध है, तो उसका दृष्टिकोण बदलेगा। इसलिए एक है एक्टर, एक है एक्टिंग। हम देखते हैं एक्टिंग को, एक्टर तो बिल्कुल सारे के सारे प्योर हैं जब परमधाम से आए थे। तब बाबा कहता है एक्टर को देखो, गुस्सा किया वो एक्टिंग किया उसने, लेकिन गुस्सा जब करने वाला है वो तो बिल्कुल शुद्ध है। ये है अभ्यास। उमंग उत्साह बढ़ाते देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति की। कहते हो ना कि ब्रह्मा बाबा बात करते करते ऐसे लगता था जैसे बात कर भी रहा है, लेकिन यह नहीं है, देख रहा है, लेकिन दृष्टि अलौकिक है, यह स्थूल दृष्टि नहीं है। देह भान से न्यारा, दूसरे को भी देह भान न आए। बाबा ने कहा जब वो दूसरा कोई बात करता है बाबा से, न्यारा रूप दिखाई दे, इसको कहा जाता है देह में रहते हुए फरिश्ता स्वरूप। हर बात में वृत्ति, दृष्टि, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। यह बोल रहा है लेकिन न्यारा प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यारा है। ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करे और औरों को भी कराए, क्योंकि बिना फरिश्ता बने देवता। ये थर्ड स्टेप है। बीच वाला स्टेप सेकंड क्या है? ब्राह्मण सो फरिश्ता। जो संगम युग की प्राप्ति है ना, देवता की तो वहाँ जाके होंगी ना। संगम युग की प्राप्ति है कि फरिश्ते स्वरूप की अनुभूति बार बार हो। दूसरे व्यवहार के अंदर भी फरिश्ता सो देवता। तो नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया और फरिश्ता स्वरूप बन गया। उसी फरिश्ते रूप के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन फिर परम धाम में चलना है। तो इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ। करना है तो मन द्वारा कर्म हो, नहीं करना है और मन कहे करो, यह मालकपन नहीं है। अभी कई बच्चे कहते हैं कि चाहते नहीं है लेकिन हो गया, सोचते नहीं है लेकिन हो गया। जैसे भी हम योग में बैठते हैं, अब थोड़ी सोचते हैं भी ये सोचे, लेकिन फिर भी बीच में कभी रसोई याद आ गई, कभी घर याद आ गया, कभी कुछ याद आ गया। इसका मतलब आत्मा के अंदर वो है अभी सबकॉन्शियस में। जैसे काल मुरली का सार क्या था, याद है किसी को? मैं तो पूछता नहीं हूँ। हाँ, योग अग्नि है। अग्नि माना ये जो संकल्प उठते हैं, इसका माना है यहाँ। जहाँ धुआं उठ रहा है इसका माना वो आग है, जलेगी उसकी। धुआं उठने का मतलब व्यर्थ संकल्प का जाने का मतलब है कि अंदर संकल्प मेरे हैं उसके। करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है, ये है मन के वशीभूत अवस्था। तो ऐसी अवस्था अच्छी तो नहीं लगती। फॉलो ब्रह्मा बाप को देखा कि सामने खड़े होते भी क्या अनुभव होता था, फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता दृष्टि दे रहा है, तो मन के एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देगी। ब्रह्मा बाप भी बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे समान बनो। शिव बाप कहते हैं निराकारी बनो और ब्रह्मा बाप कहते हैं फरिश्ता बनो। तो क्या समझा? रिजल्ट में क्या देखा? मन की एकाग्रता कम है, बीच बीच में चक्कर बहुत लगाता है, मन भटकता है, जहाँ जाना नहीं चाहिए वहाँ मन जाता है। तो उसको फिर क्या कहेंगे? भटकना ही तो कहेंगे। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, मालकपन की स्टेज की सीट पर सेट रहो। जब आप सीट पर सेट होते हो तो अपसेट नहीं होते, सेट नहीं है तो अपसेट होते हैं। तो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो।
भिन्न भिन्न स्वाभिमान की जो सीट है, इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। ठीक है, ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, कितना प्यार है, कितना है, बहुत प्यार है ना। तो प्यार का रिस्पॉन्ड है, बाप को क्या दिया आपने, उसका बाबा को देना रिस्पॉन्ड। बाप का प्यार है तब तो आपका भी प्यार है ना। तो रिटर्न आपने क्या दिया, समान बनना, यही रिटर्न है बाबा से, बाप समान। डबल विदेशी भी आए हैं, अच्छा है, डबल विदेशियों से भी मधुबन का श्रृंगार हो जाता है, इंटरनेशनल हो जाता है। देखो मधुबन में वर्गीकरण की सेवा होती है, उससे आवाज़ चारों ओर फैलता है। आप देखेंगे जब से यह वर्गीकरण की सेवा शुरू की है तो आईपी की क्वालिटी की आवाज़ बहुत आई है, ज़्यादा फैली है। वीवीआईपी की तो बात छोड़ो, उन्हों को तो फुर्सत ही नहीं है, तो बड़े बड़े प्रोग्राम किए, उसमें भी आवाज़ फैलता है। अभी दिल्ली और कलकत्ता कर रहे हैं, वो मेला हुआ था 4 दिसंबर 2003 को। अच्छे प्लान बना रहे हो, मेहनत, मेला नहीं था, 1 लाख की गैदरिंग थी, मेहनत भी अच्छी कर रहे हो, बाप दादा के पास समाचार पहुंचता रहता है। दिल्ली का आवाज़ फॉरेन तक पहुंचना चाहिए। मीडिया वाले क्या करते हैं, सिर्फ भारत तक, फॉरेन से आवाज़ आए कि दिल्ली में ये प्रोग्राम हुआ, कलकत्ता में ये प्रोग्राम हुआ, ये वहाँ का आवाज़ इंडिया में आए, तो इंडिया के जो कुंभकर्ण हैं वो विदेश से जागने हैं। तो विदेश की खबर का महत्व होता है। प्रोग्राम भारत में हो और समाचार विदेश की अखबारों से पहुँचे भारत में, तब फैलेगा। भारत का आवाज़ विदेश में पहुँचे और विदेश का आवाज़ भारत में पहुँचे, उसका प्रभाव होता है। अच्छा है, प्रोग्राम तो बना रहे हैं, अच्छे बना रहे हैं। बाप दादा दिल्ली वालों को भी मोहब्बत से मेहनत की मुबारक देते हैं, कलकत्ता वालों को भी एडवांस मुबारक देते हैं, क्योंकि सहयोग, स्नेह और हिम्मत, स्नेह, सहयोग और हिम्मत, जब तीनों बातें मिल जाती हैं तो आवाज़ बुलंद होता है, आवाज़ फैलेगा। क्योंकि आवाज़ फैलेगा, क्यों नहीं फैलेगा। अभी मीडिया वाले यह कमाल करना, सभी ने टीवी में देखा, यह टीवी में आया, सिर्फ ये नहीं, ये तो भारत में ही आया है, अभी और विदेश तक पहुँचे। अभी देखेंगे कि यह साल आवाज़ फैलाने का कितना हिम्मत और ज़ोर शोर से मनाते हो। बाप दादा को समाचार मिला कि डबल फॉरनर्स में बहुत उमंग है ना। अच्छा, 1-2 को देख करके और उमंग आता है, जो ओटे सो ब्रह्मा बाप। अच्छा, तो दादी को भी संकल्प आता है, बिजी करने का तरीका अच्छा आता है, अच्छा है, निमित्त है। दादी भी 1-1 लाख का प्रोग्राम कराती थी ना। सभी उड़ती कला वाले हो, उड़ती कला फास्ट कला है, चलती कला और चढ़ती कला ये फास्ट नहीं है, उड़ती कला फास्ट है। यह फास्ट लाने वाले भी हैं। अच्छा, माताएं अब क्या करेंगी, माताएं अपने हम जिन्स को जगाओ, कम से कम माताएं कोई उलाना देने वाली न रह जाए। माताओं की संख्या सदा ज़्यादा होती है। बाप दादा को खुशी है और इस ग्रुप में सभी की संख्या अच्छी आई है, कुमारों की संख्या भी अच्छी आई है। देखो, कुमार अपने हमजिन्स को जगाओ। अच्छा है, कुमार यह कमाल करके दिखाएं कि स्वप्न मात्र में परिपक्व। सुनना, ध्यान से सुनना, ये आखिरी पेज है। बाप दादा विश्व में चैलेंज करके बताए कि ब्रह्मा कुमार यूथ कुमार डबल कुमार है, ब्रह्मा कुमार भी हो और शरीर से भी कुमार हो। तो पवित्रता की परिभाषा प्रैक्टिकल में हो तो ऑर्डर करें, आपको चेक करें पवित्रता के लिए। पूछ रहे बाबा, आजकल तो साइंस चेक करती है ना, प्योरिटी कितनी, संकल्प कितने अच्छे, करें ऑर्डर। इसमें हाथ नहीं उठा रहे हो, मशीनें बहुत होती हैं चेक करने की। स्वप्न तक भी अपवित्रता हिम्मत नहीं रखे। कुमारियों को भी ऐसे बनना है,
कुमारी अर्थात पूज्य पवित्र कुमारी। कुमार और कुमारियाँ ये बाप दादा को प्रॉमिस करें, वायदा करें कि हम सभी इतने पवित्र हैं जो स्वप्न में भी संकल्प नहीं आ सकता। तब कुमार और कुमारियों की पवित्रता सेरेमनी मनाएंगे, मानो उत्सव मनाएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा है, बाप दादा को पता है अपवित्रता की अविद्या हो, क्योंकि ये आपका नया जन्म है। अपवित्रता आपके पास्ट जन्म की ये बात है। मर्जीवा जन्म ही ब्रह्मा मुख से पवित्र जन्म हुआ है। मर्जीवा जन्म ना, जन्म ही मुख से हुआ है, पवित्र मुख से। तो पवित्र जन्म की मर्यादा बहुत आवश्यक है। कुमार कुमारियों को ये झंडा लहराना चाहिए, पवित्र हैं, पवित्र संस्कार विश्व में हम फैलाएंगे, यह नारा लगे। सुना कुमारियों ने? देखो कुमारियाँ कितनी हैं। अभी देखेंगे कुमारियाँ ये आवाज़ फैलाती हैं या कुमार ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। अपवित्रता का नाम निशान ना हो। ब्राह्मण जीवन में ही, ब्राह्मण जीवन माना ये है पवित्रता। माताओं में भी मोह है, ये भी अपवित्रता है। सुना कल की एक मुरली में था ना कि हमारा प्यार शारीरिक नहीं, रूहानी प्यार होना चाहिए, था ना, आत्मिक प्यार, रूहानी प्यार। पर कई दफ़ा मिक्स ही कर लेते हैं हम। भाई जब काम ठीक ठाक है, सबसे परिवार में सब ठीक है, तो हम सोचते हैं आत्मिक प्यार है। जब कोई थोड़ा बीमार हो गया तो हम भी बीमार हो गए, वो बाद में हुआ, पहले हम ही हो गए। पर का नहीं, ये चेक करो, परिस्थिति के टाइम चेक करता है कि मोह है या प्यार है। माताएं भी ब्राह्मण हैं, तो ना माताओं में, ना कुमारियों में, ना कुमारों में, ना अदर कुमारियों में ब्राह्मण माना ही पवित्र आत्मा। अपवित्रता का अगर कोई भी कार्य होता है, सुनना भी ध्यान से, ये मुरली के जो है ना लाइनें, 5-7 लाइनें, तो ये निकाल के बहुत जगह के ऊपर इन्होंने अपने अपने घर में कमरे में भी लगाया हुआ है। तो मैंने देखा मधुबन के अंदर 3-4 मैंने वहाँ से मंगवाया कि बाबा का रूप, ऐसी कड़ी तरीके से सुनना, बहुत बिल्कुल धर्मराज का पहली मुरली के अंदर रूप है बाबा का। बहुत ध्यान, दोनों कान दो ही हैं, इसलिए दोनों ही खोल के रखना, आँखें भी कान भी। अपवित्रता का अगर कोई भी कार्य होता है तो यह बड़ा पाप है। इस पाप की सज़ा बहुत कड़ी है। ऐसे न समझना कि ये तो चलता ही है, थोड़ा बहुत चलेगा ही नहीं। यह फर्स्ट सब्जेक्ट है पवित्रता की। नवीनता ही पवित्रता है, यहाँ की नवीनता ही पवित्रता है। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियाँ खाई तो पवित्रता के कारण खाई, हो गया। ऐसे आप छूटेंगे नहीं। क्या सुना? हो गया, संकल्प चल गया या दृष्टि वृत्ति या कुछ भी, ये चलेगा नहीं, ऐसे छूटेंगे नहीं। अलवेलापन नहीं बनो। कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है, चाहे सेवादारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। किसने देखा वो लगाया हुआ बाबा का जो चेहरा है ना, तो मैंने वहाँ से मंगवाया, मधुबन में किसी का लगा हुआ था, यहाँ मेरा ख्याल है यहाँ हमारे आश्रम पर भी शायद अनु बहन के कमरे में लगा हुआ है। चेहरा जो है ना, वो लगता है कि नहीं, बिल्कुल सुधर जाए हम, बहुत भयंकर। और बिल्कुल चेहरा, जब बाबा ने शब्द बोले, वो फोटो खींची हुई है सारी। धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा, ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा, इसलिए साथ देगा धर्मराज को कि करो, इसने ऐसा किया है, करो। इसलिए कुमार कुमारियाँ कहाँ भी हो, चाहे मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट भी बहुत बड़ी चोट है।
संकल्प मात्र की भी। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो पवित्र तन रखो, गीत है ना आपका, तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं हो जाना, थोड़ा कर लिया क्या है, थोड़ा नहीं है, ये तो बहुत है। बाप दादा ऑफिशियली, खास करके ऑफिशियली इशारा दे रहे हैं, इसमें नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे। कोई भी हो, इसमें सावधान, अटेंशन। देखा कितने कड़े शब्द हैं बाबा के, हैं? वैसे आप कहेंगे बाबा, लेकिन बाबा कहता है नहीं, ये जो कड़ा है सो कड़ा है। इसमें सावधान, अटेंशन। सुना, सभी ने ध्यान से सुना, दोनों कान खोल के सुनना। मैं तो कहा ही है बाबा, ये दोनों कान खोल के सुनना। वृत्ति में भी टचिंग ना हो, दृष्टि में भी टचिंग ना हो, संकल्प में भी नहीं। वृत्ति तो क्या है, संकल्प में भी ना हो। वृत्ति और दृष्टि क्या है, क्योंकि समय संपन्नता की समीपता ओर आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। उसमें यह चीज़ तो पूरा ही सफ़ेद कागज़ पर जैसे काला दाग है। संकल्प उठा जैसे सफ़ेद कागज़ पर काला दाग। अच्छा, सभी जहाँ से भी आए हैं, सब तरफ से आए हुए हैं बच्चों को मुबारक हो। अच्छा, मन को ऑर्डर से चलाओ, सेकंड में जहाँ चाहो वहाँ लग जाए, टिक जाए, यह आप एक्सरसाइज करो। अच्छा, कई जगह बच्चे सुन भी रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, यह सुन करके खुश भी हो रहे हैं कि साइंस के साधन वास्तव में सुखदायी आप बच्चों के लिए हैं। अच्छा, अब याद प्यार दी बाबा। चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न बच्चों को सदा खुश नसीब, खुशनुमा चेहरे और चलन से खुशी की अंजलि देने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चों को, सदा मन के मालिक, मन एकाग्रता की शक्ति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले मन जीत, जगत जीत बच्चों को, सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषता, प्योरिटी, पवित्रता की पर्सनैलिटी में रहने वाले पवित्र आत्माओं को, सदा डबल लाइट मन जीवन में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले बच्चों को, ऐसे ब्रह्मा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। चारों ओर सुनने वाले, याद करने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत दिल की दुआएं, सेहत, याद प्यार और सर्व बच्चों को नमस्ते। देखा कितनी मुरली, सारी मुरली को निचोड़ दिया। नमस्ते। वरदान है, शुक्रिया। भागने की तैयारी तो नहीं है, गीत सुन के जाना है। वरदान है, साकार बाप को फॉलो कर, नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। नंबर 1 आने का सहज साधन है, जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी 1 को देखो। अनेकों को देखने की बजाय सिर्फ एक को देखो और एक को फॉलो करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र ये पक्का कर लो तो ये सब अंतर मिट जाएंगे। हम सो फरिश्ता, सो देवता, सो आगे। साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ते देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। स्लोगन, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य। मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। ये सकाश देने की सेवा। जैसे बाप दादा को रहम आता है ना, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन अपनी मनसा से, वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियाँ दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो तीव्र गति से अब सेवा करो। ठीक है। ओम शांति।